हेलो गाइस, रॉयल रॉलेट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर है जिसमें हम जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कि आपने यहाँ से रॉलेट से कितना अर्निंग किया है आज तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2018 से मैंने स्टार्ट किया था इसमें इन्वेस्ट करना। और शुरुआत में इंडिया में ऐसी कोई बेटिंग साइट नहीं थी जो वेरिफिकेशन जिसका प्रोसेस एकदम आसानी से हो सकता है, जैसे कि जंगल राजा और परी मैच में होता है। सबसे पहले तो मैंने शुरुआत की थी रॉयल पांडा से। रॉयल पांडा एक यूके की यूके का एक ऑनलाइन कसिनो है जहाँ पे यूरोपियन रोलेट टच जो नेट एंड की तरफ से जो गेम है वो वहाँ से मैंने खेलना शुरू किया था। दूसरी बात, मेरे को बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्या जॉब करते हैं। तो मैं एक गेम कॉम्बिनेशन इंजीनियर हूँ जिसमें मैं गेम्स के जो जैसे कि रोलेट स्लॉट गेम्स रहते हैं उनके कॉम्बिनेशंस और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर रिसर्च करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मतलब ट्राइज़ किए हैं जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बनाए थे जिससे आप आसानी से ये गेम में विनिंग कर सकते हो। आप गेम को हैक तो नहीं कर सकते पर उसमें कुछ ट्रिक्स यूज़ करके स्ट्रैटेजीज यूज़ करके अच्छी सी अर्निंग कर सकते हो। शुरुआत में मैंने बहुत से मतलब डिपॉजिट्स किए थे और अर्निंग बहुत सी कम, मतलब बहुत बार मेरा लॉस भी हुआ था। ऐसा नहीं कि मैंने शुरुआत से प्रॉफिट ही कमाया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि रॉयल पैंडा पे डिपॉजिट करने के लिए यूपीआई के ऑप्शन नहीं थे जब। तो मुझे एक क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से जो इंटरनेशनल एनेबल्ड होना चाहिए, जिसमें जैसे कि वीज़ा प्लैटिनम ऐसे कार्ड्स है, उससे आप डिपॉजिट्स कर पा सकते थे। तो हार्डली मुझे 15 डेज़ लगे मेरा अकाउंट वेरीफाई करने को, जिसमें मेरे बैंक स्टेटमेंट्स मांगे गए, मेरे कार्ड का आगे का और फिर पीछे का जो फ़ोटो है उसको नंबर कवर करके भेजने पड़े। और बहुत से है कि जैसे कि मुझे अगर विड्रॉ लेना है तो बैंक अकाउंट में, तो मुझे बैंक में जो अमाउंट आती थी वो यूरोज़ में आती थी। तो बैंक वाले मुझसे पूछते थे कि आपकी जो अमाउंट आई है बाहर से तो वो किस पर्पज़ के लिए आई है। तो उसके लिए मुझे अलग से ऐसे फेक कोटेशंस बना के दिखाने पड़े कि मेरी अर्निंग है वहाँ की, और वो जो पर्पस कोड है वो मुझे देना पड़ा था। बट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो विड्रॉल्स लिए बाद में वो स्क्रिल पे लिए। स्क्रिल पे मुझे 600 रुपये लगते थे हर एक विड्रॉ के लिए। अलग से मतलब उनका जो टैक्स चार्जेस रहते थे वो से 600 रुपये के मैं पे करके मेरा विड्रॉ लेता था। बट इन केस मैंने जब पहला 50,000 रुपीज़ का जो ये लिया था, विड्रॉ लिया था बैंक अकाउंट में, तो मुझे उससे बहुत तकलीफ़ हुई थी। मैं वो मेरे को 50,000 के सिर्फ 45,000 यानी कि 5,000 रुपये बैंक ने ऑलरेडी उसमें से डिडक्ट कर लिए थे, उनके चार्जेस जो फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस होते हैं वो। तो यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इंडिया में अभी जंगल राजा है, परी मैच है, ये दोनों बहुत ही अच्छी साइट से जो अच्छी अर्निंग भी देती है। तो उसके लिए आप यहाँ से बहुत सिंपली कर सकते हो। तो मैं जैसे दिखाना चाहता हूँ कि मैंने 2018 यानी कि 14 जून 2018 से शुरुआत की। 2000 का डिपॉजिट किया, 5000 का किया, 4900 का किया। यहाँ से मैंने जब डिपॉजिट शुरुआत की, देखिए आप, और सिर्फ एक इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र पहला लिया था, वो था 10,000 रुपये का। वो था 22/9/2018 को। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र जो वापस से लिया गया सेम डे, वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया था, पर बैंक मुझे दे नहीं रही थी। वापस से मैंने डिपॉजिट चालू कर दिए, और उसके बाद आप जो देख पा रहे हो 50,000 का विड्रॉ था, वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। इसको मैंने विड्रॉ कर लिया, 45,000 मेरे हाथ में आए थे। बट उसके लिए मुझे बैंक से बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस पूछे गए। उसके मैंने उनको एक कोटेशन बना के बताया कि मेरा वहाँ पे क्लाइंट है, उनसे मेरा पेमेंट आया है। तो उन्होंने मेरा बैंक में मतलब उसको रिमिटेशन रहता, वो रिमिटेशन फॉर्म भर के मैंने मेरे बैंक अकाउंट में लिया। उसके बाद मैंने स्क्रिल में विड्रॉल चालू किया। स्क्रिल में 750 का विड्रॉ आया। वीज़ा वाउचर यानी कि वीज़ा का जो डेबिट कार्ड इंटरनेशनल, उससे मैंने यहाँ से डिपॉजिट्स किए थे 3,000 का विड्रॉ। उसके बाद 2019 में जनवरी 17 को 55,500 का विड्रॉ किया। और यहाँ से मेरा मतलब विड्रॉ प्रोसेस चालू हुआ। मैंने बहुत कम मतलब जैसे कि 8,000, 20,000, 20,000, 18,000
ये पूरे मिला के मैंने जो प्रॉफिट्स निकाले स्क्रील पे 1,51,000 का विड्रॉ लिया, वापस से 20,000 का डिपॉजिट्स किया स्क्रील पे, वापस से 50,600 निकाले यहाँ पे। उसके बाद मैंने 2,40,600 रुपीज़ निकाले। उसके बाद मैंने 4,02,000 ऐसे मेरे जो प्रॉफिट्स यहाँ से शुरुआत हो गई। 21,650 का प्रॉफिट हुआ, 15, 25, 25, 40, 15 ऐसे छोटे छोटे मैंने प्रॉफिट्स निकालना शुरुआत कर दिया। और यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा रॉयल पांडा से। बाद में मैं उनका मतलब मेरे जो डिपॉजिट ज़्यादा थे करके उनका मैं एक अच्छा मेंबर बन गया। तो वो मुझे दिवाली के या फिर मेरे बर्थडे के ऐसे जो भी फेस्टिवल्स रहते हैं उन्होंने मुझे मतलब 5,000 10,000 ऐसे विदाउट वेजरिंग रिक्वायरमेंट्स रहती है तो वैसे बोनसेस देनी शुरुआत की है। फिर मैं बोनस पे भी खेलता था और जो भी अमाउंट है वो मेरे इसमें विड्रॉल लेता था स्क्रील पे। और स्क्रील पे मुझे एक फ़ायदा होता था कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। 600 में जमा कर लेता था, मतलब 5 लाख 10 लाख ऐसे जमा होने के बाद मैं पूरे उसको 600 रुपये की जो फ़ीस रहती है छोटी सी वो भर के मैं मेरे बैंक अकाउंट में इंडियन रुपीज़ में ट्रांसफ़र होते थे वो अमाउंट। तो ये मेरे लिए बहुत सिंपल हुआ। आप देख सकते हैं मेरे कितने ट्रांजेक्शन्स है विड्रॉ डिपॉजिट्स, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाद में मैंने लोकल बैंक ट्रांसफ़र में भी ट्राई किए बट लोकल बैंक में वो आता था पर उसके भी चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। इंडियन रुपीज़ में ही आता था, चार्जेस ज़्यादा रहते थे। तो मैंने इसको स्विच किया। उसके बाद मैंने जंगल राजा में खेलना शुरुआत की। जंगल राजा में भी अच्छे से प्रॉफिट्स है। और आजकल मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर आप मेरी तरफ से खेलिए, मैं आपको मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड देता हूँ, आप उससे खेलिए। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो मेरे पास ऑलरेडी मैं 4-5 लाख का बैंक रोल पे खेलता हूँ और उसमें आप अगर मुझे आपका देंगे तो वो क्या होता है कि वो आईपी ट्रेस कर लेते हैं, आईपी एड्रेसेस उनके पास पूरे रिकॉर्ड्स रहते हैं कि ये 2 अकाउंट से खेल रहा है तो एक अकाउंट का वो सस्पेंड कर देते हैं। तो अकाउंट सस्पेंशन न हो इसके लिए मैं ये बिल्कुल अवॉइड करता हूँ ऐसा कुछ करना। तो और जो लोग हैं जो कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मतलब खेलना नहीं चाहते उनके लिए हमने बिल्कुल प्रॉफिटेबल प्लान्स भी लाए हैं। जो शुरुआत में 1,000 से लेकर 20,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फ़िलहाल हमने 1,000 2,000 के प्लान्स होल्ड करके रखे हैं। आप 5,000 इन्वेस्ट करके आसानी से 1 मंथ के अंदर 15,000 रिटर्न पा सकते हो। 15,000 प्लस आपके 5,000 यानी कि टोटल 20,000 का विड्रॉ आप 30 दिन के बाद कर सकते हो। ये अगर आपको कोई इसके ऊपर डाउट्स होंगे तो आप मैं कॉन्टैक्ट शेयर करूँगा। मैंने 1 मंथ पहले शुरुआत की थी, सबके पेमेंट्स टाइम टू टाइम हो गए हैं। और ये प्लान्स हमने इसलिए शुरुआत की है कि लोगों के पास छोटा बैंक रोल रहता है और इन्वेस्टमेंट्स कम होने के कारण उनके जो रिटर्न्स है वो कम आते हैं। तो वो सिंपली अगर कोई खेलना नहीं चाहता वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, जिनको ट्रस्ट इश्यूज़ है वो नहीं किया तो भी आप आपके अकाउंट से खेल के कमा सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो जो लोगों के पास बैंक रोल कम है उनके लिए हमने ये प्लान्स बनाए हैं। वैसे प्लान्स मैंने टेलीग्राम के ग्रुप्स पे शेयर किए। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को और टेलीग्राम डायरेक्ट लिंक भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं एल्गोरिथम्स और जो भी अपडेट्स होते हैं वो शेयर करते रहता हूँ। और कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम के ज़रिए डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते। डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक भी दिया है। और एक बात, जो यूट्यूब पे मैंने एक बैकअप चैनल भी बनाया है जिस पे आप जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो डाली थी यूट्यूब पे परी मैच के रजिस्ट्रेशन की, तो उस पर स्ट्राइक आया था। तो वो जो उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, चैनल क्लोज भी हो जाता है, तो दूसरे चैनल बैकअप के लिए रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस एंड तक देखते जाइए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उससे मेरे को भी हेल्प मिलेगी और आपको भी मैं हेल्प करूँगा। और अगली वीडियो में मैं मेरे जो भी प्लेयर्स हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, उनके मतलब आपके साथ चैट्स
और मतलब जो भी चैट्स है मेरे साथ उनकी हुई है वो भी शेयर करूँगा। और आपको बताऊँगा कि मतलब ऐसा ट्रस्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इन्वेस्ट करोगे और आपका अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। अगर इन केस आप खुद खेलते हो तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप फ्यूचर में भी अगर आप उसमें डिपॉजिट्स करते हो तो उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालना है वो आप खुद सीख सकते हो। रिस्क तो लेना पड़ता है, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आज मैंने आपको रॉयल पांडा के बारे में दिखाया। कुछ दिनों बाद मैं जंगल राजा और परी मैच के भी मेरे डिपॉजिट्स हिस्ट्री और गेम हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। मैंने कैसे बैटिंग्स की, किधर लॉसेस हुए, किधर प्रॉफिट हुए, ये सब मैं उसमें इंक्लूड करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर वक्त निकाल के आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।